मैं तो पूरी दुनिया में बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि ये मेरे पति हैं, मेरे सब कुछ हैं। अच्छा जी। और क्या। अच्छा, बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बात है। ये है रियल लाइफ। रियल लाइफ है ये। इस रियल लाइफ में, इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक महिला अपने हस्बैंड से बोलती है, अजी जब मैं टीचर बन जाऊंगी, मतलब आपको अपने गले से लगा लूंगी, आप कितने गंदे रहो, कितनी मैले रहो, आप मेरा स्वाभिमान हो, आप मेरी पहचान हो। देख ले फिर कभी मास्टर नहीं बनने के बाद शर्म आने लगे बताने में। देख लेना, आप भी हैं ही और मैं भी हैं ही हूँ। चलो देख लेंगे। अभी ये आदमी जो है अपनी बीबी को जो है पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, टीचर बना रहा है, टीचर। तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये लड़की। रियल लाइफ है ये, रियल लाइफ। बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये महिला इस रियल लाइफ में। ये कोई फिल्म है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। फिर अचानक से एक शॉट ऐसा आता है, एक सीन ऐसा आता है जिसमें ये हस्बैंड जो है स्कूल पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बंदा पूछता है कि ये कौन है, तो दूसरा बंदा बोलता है ये मेरे ये गांव में इनके पड़ोसी हैं। अबे ये तो गांव वाला है। मतलब इस बंदे को, इसकी पत्नी के सामने बंदे ने गांव वाला बोल दिया और पत्नी कुछ ना बोली। इन जैसी पत्नियां, इन जैसी पत्नियों को शर्म आती है। शर्म आती है तब शर्म नहीं आती है, तब शर्म बिल्कुल नहीं आती है जब हस्बैंड जो है ना मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता है, लिखाता है, टीचर बना दिया इस लड़की को, तब शर्म नहीं आई। नहीं। बिल्कुल शर्म नहीं आई। जब टीचर बन गई, अच्छी खासी टीचर बन गई, तो अपने हस्बैंड को पहचानने से इनकार कर रही है। इन जैसी महिलाओं की वजह से, इन जैसी महिलाओं की वजह से। ये रियल लाइफ है, रियल नहीं है, रियल लाइफ है ये। इन जैसी महिलाओं की वजह से आजकल ना कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता नहीं है। इन जैसी महिलाओं की वजह से कोई सास अपनी बहू को पढ़ने नहीं भेजती है, इन जैसी पत्नियों की वजह से। सही बात है। ये हो गई ना रियल लाइफ। अब आपको दिखाते हैं रियल लाइफ। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक फिल्म देखी होगी सूर्यवंशम, देखी क्या होगी? दूसरी साइड मैक्स पे जो है दिखा दिखा के पागल कर दिया। जब भी साइड मैक्स लगा लो या सोनी वाह लगा लो, सूर्यवंशम सूर्यवंशम सूर्यवंशम, परेशान हो गया हूँ मैं देखते देखते। आपने उस फिल्म में देखा होगा हीरा ठाकुर अपनी बीबी को पढ़ाता है, लिखाता है, IAS ऑफिसर बनाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। उसकी बीबी देख लेती है मजदूरी करते हुए तो हाथ पर जोड़ती है। मेरे को ऐसा तो अपने हस्बैंड से बोलती है, आपकी इतनी बुरी दुर्दशा, आप ये सब करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे को नहीं पढ़ना। ये भी रियल लाइफ है। तो आपने सूर्यवंशम फिल्म में देखा होगा, बड़ी मेहनत करी हीरा ठाकुर ने और अपनी बीबी को जो है IAS ऑफिसर बनाया। IAS ऑफिसर बनाने के बाद, रियल लाइफ है ये, रियल लाइफ। IAS ऑफिसर बनाने के बाद जब बीबी IAS ऑफिसर बन गई तो उसने अपने जो है सारे कर्तव्य निभाए, अपने हस्बैंड को सर पे बिठा के रखा, कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं, कुछ भी नहीं। रियल लाइफ है ये भी रियल लाइफ है। जो शो में दिखाया वो भी रियल लाइफ है और ये भी रियल लाइफ है। अब आते हैं रियल लाइफ में। आपको मैंने दिखाया है कि हीरा ठाकुर की बीवी IAS ऑफिसर बन जाती है। बनने के बाद जरा भी घमंड नहीं आता, बिल्कुल भी घमंड नहीं आता है। अपने ससुर जी के पैर छूना, अपने हस्बैंड की खिदमत करना और अच्छे से रहना, फैमिली के साथ अच्छे से रहना, ये हो गई रियल लाइफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल लाइफ दिखाता हूँ आपको। एक लड़का है, ये बंदा, लड़का नहीं, ये आदमी है। इस बंदे ने ना अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, बहुत पढ़ाया। इनने अपने भाइयों से कर्जा लिया, भाइयों के साथ साथ रिश्तेदारों से कर्जा लिया, रिश्तेदारों से कर्जा लेने के बाद अपनी बीवी को पढ़ाया, कोचिंग कराने ले जाता था, बहुत दूर इलाहाबाद ले जाता था कोचिंग कराने। बहुत पढ़ाया, IAS ऑफिसर बनाया, SDM बनाया अपनी बीवी को। और इसकी शादी ना 2010 में हो गई थी। इस भाई की शादी 2010 में हो गई थी। अब 2023 चल रहा है। जब इसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया, मतलब बड़ी पोस्ट पे लाके बिठा दिया, खुद जो है भूखा रहा, अपनी बीवी का पेट भरा, कुछ भी करा,
बेचारे ने जो है नालियाँ साफ़ करी, कुछ भी करा, पैसे इकट्ठा किया, अपनी बीवी को पढ़ाया, कुछ भी करा, अपनी बीवी को पढ़ाया। जब इसकी बीवी ना एसडीएम बन गई, एसडीएम बनने के बाद बड़े बड़े लोगों से मिली, तो इसकी बीवी को शर्म आने लगी कि मेरा हस्बैंड कैसा है। बड़े बड़े ऑफिसरों से मिली और फिर उसके बाद जब पढ़ लिख गई, अच्छी खासी नौकरी मिल गई इस बंदे की बीवी को, तो इस बंदे की बीवी ने कहीं और दूसरी जगह अवैध संबंध बना लिए। 2009 में मैं नौकरी पाया, 2010 में शादी हुई, 2020 तक हम लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा थे। सब तो मुझे था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग लखनऊ में मिलते भी हैं, रात भर रहते हैं। सर मेरा सब बढ़ता गया। ये 21 दिसंबर को घर से निकली लखनऊ के लिए की मीटिंग है। फिर भी सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया और मैंने सर अपने आंखों से देखा ये लोग विभूति खंड स्थित पेरियाट होटल में रात भर रुकते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा मनीष है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। सर उसी दिन से मेरा विवाद शक जो है सच्चाई में बदला, विवाद बढ़ता गया। बताओ, जब इसकी बीवी पढ़ गई, लिख गई, नौकरी मिल गई, एसडीएम बन गई, उसके बाद इस बंदे की बीवी ने अपने से बड़े अफसर के साथ अवैध संबंध बना लिए। दोस्तों बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। यह है घोर कलयुग। इन जैसी औरतों की वजह से आजकल सासें अपनी बहुओं को पढ़ने नहीं भेजती हैं। इन जैसी औरतों की वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है पढ़ा लिखा नहीं रहे। इन जैसी औरतों की वजह से आप लोगों ने हीरा ठाकुर को देखा। हीरा ठाकुर ने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, आईएएस ऑफिसर बनाया। तो इस बंदे ने सोचा मैं भी अपनी बीवी को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करता हूँ और अफसर बनाता हूँ। लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। बंदे की बीवी ने धोखा दे दिया और बंदे की बीवी ने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। 2010 में शादी हुई थी। शादी के 13 साल बाद जब इस औरत के किसी बड़े अफसर के साथ संबंध बन गए तो इस पढ़ी लिखी अफसर ने, एसडीएम ने अपने हस्बैंड के ऊपर, इस बंदे के ऊपर जो है पुलिस केस किया है कि शादी के 13 साल बाद 2010 में शादी हुई थी, तो इस बंदी ने इस बंदे के ऊपर जो है पुलिस केस किया है और एफआईआर लिखाई है कि ये बंदा जो है ना दहेज मांग रहा है, दहेज मांग रहा है। 13 साल बाद इस बंदे ने पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया और यही बंदा जो है दहेज मांग रहा है, दहेज मांग रहा है, परेशान कर रहा है। बताओ कोई ऐसा नहीं, ये है घोर कलयुग। इस बंदे के आंसू देख सकते हो आप यहाँ पे। इस बंदे के आंसू देखने के बाद ना मेरे को रोना आ गया सच में यार, बड़ा तरस आया इस बंदे के ऊपर। बताओ ऐसी अगर बीवियाँ होंगी, ऐसे अगर लोग होंगे तो कोई अपनी बीवी पे भरोसा कर लेगा, कोई अपनी बीवी को पढ़ाएगा लिखाएगा। कोई सास अपनी बहू को पढ़ाएगी या कोई ससुर अपनी बहू को इजाज़त देगा कि पढ़ो जाके। इस बंदे ने क्या कुछ नहीं किया इस बंदी के साथ। इन जैसी औरतों का क्या होगा? इन जैसी औरतों को ना धरती भी नहीं लेगी, अपने में समाएगी भी नहीं, आग भी नहीं जलाएगी इन जैसी औरतों को। बताओ इतने अच्छे पति को जो है इनने धोखा दिया। ये बंदा जब रो रहा था ना तो यार देख के आंसू आ गए, आंसू आ गए। बताओ ये है घोर कलयुग, ऐसा भी होता है। बताओ इस बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ, इस बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह इस महिला ने इस बंदे के साथ किया, क्या अब कोई हस्बैंड अपनी बीवी को पढ़ाएगा लिखाएगा या कोई सास इजाज़त देगी कि तुम पढ़ो लिखो जाके? रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। एक ये लड़की थी जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। इसको छुट्टी नहीं मिल रही थी, इस लड़की को छुट्टी नहीं मिल रही थी। इस लड़की ने नौकरी छोड़ दी, बोली कि मेरे को अपने हस्बैंड की याद आ रही है, अगर ये नौकरी मेरे को मेरे हस्बैंड से नहीं मिलने दे रही है तो मैं नौकरी ही छोड़ देती हूँ। एक ये लड़की थी और एक ये लड़की है जिसने नौकरी के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, दूसरे से संबंध बना लिए। और एक ये लड़की है, सॉरी महिलाएं, एक ये महिला है जिसने नौकरी ही छोड़ दी अपने हस्बैंड के लिए। कुल मिला के तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब गंदा नहीं होता। अगर एक महिला गलत है तो सारी की सारी महिलाएं गलत नहीं होती। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, एक ये भी है, एक ये भी है।
तो इससे क्या सीख मिली? सीख छोड़ो, इससे सीख क्या मिलती? बीवी पढ़ाओगे तो बीवी भगाओगे, ये सीख मिली। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं बोला बीवी पढ़ाओ बीवी भगाओ। बीवी को पढ़ाओगे तो भागेगी, बीवी की सारी डिमांडें पूरी करोगे। बीवी ने बोल दिया कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन दिलाओगे तो वो उड़ेगी। लेकिन इस बंदे पे बहुत तरस आ रहा है, इस बंदे को ना इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए इस बंदे को। और इस महिला की नौकरी जानी चाहिए। बंदे ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया होगा बंदे ने। बंदा बोलता है मैंने भाइयों से, पापा से, सबसे जो है पैसा उधार लिया, मैंने मजदूरी करी, ब्याज पे पैसा लिया, पता नहीं क्या क्या किया बंदे ने। लेकिन अपनी वाइफ को पढ़ाया और वाइफ ने धोखा दिया। बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं, वफा भी नहीं है लोगों के अंदर, बिल्कुल वफा नहीं है यार। फिर से बोल देता हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बाकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए था, लेकिन जो भी हुआ बंदे के साथ बहुत गलत हुआ। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई बात किसी को मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज़ सॉरी। बाकी मिलते हैं फिर किसी और दिन, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। बाय। वैसे ना इसकी नौकरी जानी चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इस बंदी ने धोखा दिया, कितना मासूम बंदा है, इतने मासूम से हस्बैंड को धोखा दिया, इसकी नौकरी जानी चाहिए, नौकरी जानी चाहिए। जिस नौकरी पे इसे घमंड है, जब इसकी नौकरी जाएगी, कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। जब इसकी नौकरी जाएगी तो जिस अफसर के चक्कर में इसने अपने हस्बैंड को छोड़ा, तो पता है इसका हाल कैसा होगा। मैं वीडियो स्टॉप करने वाला था, खत्म करने वाला था, लेकिन मेरे को कुछ याद आ गया। जब इसकी नौकरी जाएगी ना, तो ये ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। पता है कैसी रहेगी? जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे शादी था इनका, लेकिन 12 एक महिला को फेसबुक पे प्यार हुआ। प्यार ऐसा होता है 6-7 महीने का प्यार, अपने 6-7 महीने के प्यार के चक्कर में अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची को, अपने छोटे से बच्चे को जो है छोड़ने को तैयार हो गई। छोड़ दिया, तैयार नहीं होगी, छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये महिला ना घर की रही ना घाट की रही। जो इसका बॉयफ्रेंड था वो कह रहा भैया मैं नहीं रखूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूं मैं नहीं रखूंगा, और इसका हस्बैंड बोलता मैं तो रखूंगा ही नहीं बिल्कुल। ये महिला ना घर की रही ना घाट की, 6-7 महीने के फेसबुक के प्यार के चक्कर में हुई बर्बाद। धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। इसी तरह का हाल इन मोहतरमा का होगा अगर नौकरी गई तो। बस बाकी वीडियो सिर्फ बहुत सिर्फ मौज मस्ती के लिए था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर देना। तीसरी बार बोल रहा हूँ, मिलता है फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ।